मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में आग और खून का खेल अफोर्ड नहीं कर सकते और एक ऐसा मसला जो नहायत हसास है, जो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। इतने संगीन मसले पे इस हुकूमत ने इतना गैर संजीदा रवैया रवा रखा कि एक मुआहदा कर लिया और उस मुआहदे में कहा कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देंगे। और अब जब आंखें खुली हैं तो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि ऐसा करने से तो मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह के बंदे, जब इस मुआहदे पे आपके वज़रा दस्तखत कर रहे थे तो क्या आपकी अकल सैर करने गई हुई थी? क्या आपको इन चीज़ों की रेमिफिकेशंस का मालूम नहीं था? क्या आपने वजारत ख़ारजा से वो एग्रीमेंट शेयर नहीं किया था? ये मामलात को जैसे चलाते हैं, ऐसे तो अगर स्कूल के बच्चों को भी मुल्क चलाने दे दिया जाए तो शायद वो भी इस तरह मुल्क नहीं चलाएंगे। इनकी नाअहली और इनकी गफलत के ऊपर आज एक मुल्क के ऊपर बड़ा बहरान है, जिसको हम समझते हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, ताकि मुल्क के हालात किसी भी सूरत ना बिगड़ें। इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की यकजहती हम सब के लिए ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि ये मुल्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की निशानी है। ये एक बड़ा मुक़द्दस मुल्क है और इस मुल्क की कमज़ोरी, इस मुल्क के अंदर इंतशार सिर्फ़ अपने मुल्क के साथ इंतशार नहीं, बल्कि इस मुल्क के साथ जो एक बहुत मुक़द्दस बशारत भी वाबस्ता है, उसके साथ इंतशार है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो गुफ्तो शनीद के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे, ताकि मुल्क किसी किस्म की बदअमनी, लाकानूनियत से बच सके। डॉक्टर इकबाल साहब, जब माजी में आप वज़ीर दाखिला थे, TLP ने जब एहतजाज किया था तो आपने कहा था कि इनके राब्ते भारत के साथ हैं, तो आज आप TLP की सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप? मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर हमें ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज करना चाहिए जिससे खून रेजी हो, जिससे इंतशार हो। हमारे वक्त में भी जब इन्होंने धरना दिया था तो हमने नॉन वायलेंट पॉलिसी अपनाई थी, और जब ऑपरेशन हुआ, वो आपको मालूम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत के ऊपर बराह रास्त इंतज़ामिया को जब हदायत मिली उन्होंने किया, और उसमें भी हाई कोर्ट ने लिखा था कि किसी किस्म का असला से गैर मुसल्लह करके पुलिस ऑपरेशन करेगी। और बाकी मैं उस धरने के हालात पे बात नहीं करना चाहता, चूँकि इस वक्त हम मामलात को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से बाखबर रहना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह के हालात से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। हमें अपने दुश्मनों को ऐसी फुटेज और ऐसा मवाद नहीं देना चाहिए जिसे वो बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के दलील के तौर पे पेश कर सके। तो सब के ऊपर ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि भारत के अकाउंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो इस सूरत हाल को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। तो भाई, अगर भारत के ये अकाउंट्स चल रहे हैं, भारत आपके साथ जंग कर रहा है सोशल मीडिया पे,
तो दुबई में तो आप भारत के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहा है कि ऐसा कदम ना उठाएं? और अगर आप इस तरह की मुदाखलत करेंगे तो हम आपसे किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। क्या आपने कश्मीर के ऊपर कोई यकीन दहानी हासिल की है तो हमको बताएं। हमें तो कभी ब्लूमबर्ग से पता चलता है, कभी किसी और मुल्क के सफ़ीर से पता चलता है, लेकिन हमारी मुल्क की वजारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म की ज़बानें जो हैं वो बंद हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सफारतकारी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमने ये देखा है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है और पाकिस्तान को तनहा किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि कल इमरान खान साहब का कहना है कि इस मामले पर JUI और मुस्लिम लीग नून ने सियासत करने की कोशिश की। आप नहीं समझते कि वज़रा ने कुछ जल्दबाजी की? और मुस्लिम ममालिक का आप क्या सजेस्ट नहीं करेंगे कि हंगामी इजलास बुलाया जाए, इस मामला पर तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ टेकअप किया जाए इस मसले को लेकर? देखिए, वज़ीर आज़म ने कल, मैं इस बात को कहने में झिझकूंगा नहीं, सरासर गलत बयानी की है और झूठ बोला है। उन्होंने कल कहा कि सलमान रुश्दी की जब किताब आई तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया है? सलमान रुश्दी की किताब 1988 में आई, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म 1990 में बने। आप इससे देखिए कि किस कदर गलत बयानी ये शख्स करते हैं। इसी तरह पूरा मीडिया गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस सारी सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब को वो गैर ज़िम्मेदाराना किरदार नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हालात को मज़ीद इंतशार और नफ़रत की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके अंदर ना तदब्बर है, ना फरासत है, ना हिकमत है, ना हुक्मरानी का कोई वस्फ़ है जिससे ये मामलात को संभाल सकें या चला सकें। थैंक यू। ओके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा SN